सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे 4 राज्यों असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल के और यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी के विधानसभा चुनाव के, जिनकी मतगणना 4 मई को हुई और परिणाम भी आ गए हैं। असम में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, यानी 102 सीट ले गए 126 में, जैसे कि आशा थी वही रहा है। केरल में बीजेपी पहली बार 3 एमएलए भेजने में सफल हुई है। 2016 में भी 1 एमएलए पहुंचा जीता था उसका, इस बार 3 है। वोट प्रतिशत लगभग वही रहा है, 11 के 11.5 के लगभग। तमिलनाडु में बीजेपी सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, एनडीए असफल रहा, बीजेपी 1 सीट जीतने में सफल हुई। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी का फोकस इस बार बंगाल था, जिसमें वो जीत गई। बंगाल में बीजेपी 206 सीट जीती है और तृणमूल कांग्रेस 81 सीट जीती है। 45% वोट मिला है बीजेपी को, 45 से ज़्यादा, और 40 से ज़्यादा टीएमसी को। लगभग 5% का अंतर है। मैंने भी ऐसा ही बताया था, 45% वोट 200 सीट। मेरा अनुमान यहाँ सही रहा है, भले ही तमिलनाडु में मेरा अनुमान गलत रहा हो। ये डीएन पे जाएगा ये तो सही रहा है, लेकिन विजय आएंगे ये अनुमान मेरा नहीं था। लेकिन यहाँ बात थोड़ी चर्चा करेंगे, इसके प्रभाव क्या होंगे, किसे लाभ होगा, किसे हानि होगी। अब जहाँ बीजेपी जीतती है तो वहाँ राजनीतिक, बीजेपी के राजनीतिक विरोधी नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं। राजनीतिक नैरेटिव, तर्क हो या ना हो, तो उन पर तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, उन्हें अपना काम करने दो। लेकिन हम देखते हैं बीजेपी को फ़ायदा क्या होगा। अब बीजेपी का थोड़ा इतिहास देखते हैं। आमतौर से बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती या कम होती है, ये हम कई बार देख चुके हैं। ताज़ा उदाहरण है असम, जब बीजेपी तीसरी बार आई है लगातार जीतकर बढ़ी हुई सीटों के साथ, और हेमंता जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा हम कई राज्य देख चुके हैं, उत्तराखंड हो, हरियाणा में तीसरी बार बनी है। तकनीकी रूप से देखें तो महाराष्ट्र में भी तीसरी बार बहुमत में आई है। गुजरात तो खैर 30 साल से चल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी हम जानते हैं। तो मुझे लगता है बंगाल बीजेपी का गुजरात साबित हो सकता है। अगले 20-30 साल बीजेपी बंगाल से जाने वाली नहीं है। बीजेपी को 45% वोट मिला है। मैं मानता हूँ बीजेपी का वोट ये कम होने वाला नहीं है। बीजेपी के सामने कोई पार्टी नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है बीजेपी का कोई विकल्प देश में है नहीं। इसका बीजेपी को एक लाभ ये भी होगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में जैसे वो गुजरात, मध्य प्रदेश या और हिंदी बेल्ट के स्टेट स्वीप करती है, लगभग एक तरफा सीट जीतती है, हो सकता है बंगाल में भी वो 30, 35 या 40 सीट जीत जाए। 42 सीटें कुल है, अभी उसके बाद 12 सीटें हैं। जैसे मैं कह रहा था, बीजेपी का विकल्प कोई नहीं है। अब भारत में आमतौर से 2 ही तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, वंशवादी, व्यक्तिवादी, और या फिर बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी है। ज़्यादातर पार्टियां वंशवादी या व्यक्तिवादी हैं, जिनके बारे में मैं मानता हूँ इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये कहीं से कम्युनिस्टों से उठा लेते हैं समाजवाद, कहीं से उठा लेते हैं सामाजिक न्याय, और कहीं से उठा लेते हैं सेक्युलरिज्म। उसे मिलाकर से विचारधारा बोलते हैं, और इस पर ये कोई संवाद भी नहीं करते। अब जैसे मैंने कहा बीजेपी का ये वोट प्रतिशत कम होने वाला नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो बीजेपी तो अगले 20-30 साल के लिए हार चुकी है अब। लेकिन इसका फ़ायदा बीजेपी के अलावा किसे होगा? इसका दूसरा फ़ायदा होगा बीजेपी के अलावा कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां टीएमसी के रहते, ममता सरकार के रहते, ये बंगाल में घुसपैठ नहीं कर पा रही थी। ये दोनों पार्टियां मुख्यतः, अगर मैं प्रारंभिक तौर पर कहूँ, माइनॉरिटी वोट बैंक के सहारे होती है। माइनॉरिटी वोट बैंक में फिर ये दलित वोट बैंक जोड़ती है, ऐसे इनकी कहानी चलती है। लेकिन टीएमसी में ये ऐसा नहीं कर पा रही थी। अब क्योंकि वहाँ टीएमसी हार चुकी है, बीजेपी आ गई है, तो इनके लिए बंगाल में घुसपैठ करना आसान हो जाएगा। अब बंगाल में घुसपैठ करना आसान हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये
माइनॉरिटी उस वोट बैंक में घुसपैठ करेंगे, दलित वोट में भी कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। यानी हो सकता है दूसरी पावर यह बन जाए। अब जब दूसरी पावर यह बनेंगे बंगाल में, तो निश्चित रूप से कल्पना करें टीएमसी का क्या होगा। टीएमसी एक ऐसी पार्टी थी जो मात्र एक नेता पर निर्भर थी, दूसरा नेता थे उनके अभिषेक बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी सर्वोच्च नेता थी। उनकी आयु के हिसाब से भी मैं कहूँ तो उनका राजनीतिक ढलान का समय था और वो हार भी गई है। अब हार के क्या करेंगे? जो नेता अपने राज्य में हार गया हो, भले ही वो 80-81 सीट लाया हो, वो क्या करेगा? अब अगर ममता बनर्जी ये चुनती हैं कि उन्हें केंद्र में जाना है, मोदी को परेशान करना है, तो वो आ सकती है, बोल सकती है, इससे ज़्यादा क्या कर लेगी। जहाँ तक टीएमसी की बात है, सत्ता उसे जोड़े रखती थी। अब यदि कांग्रेस और वामपंथी पार्टियाँ घुसपैठ करेंगी, उसके माइनॉरिटी वोट बैंक में सेंध लगाएंगी, तो निश्चित रूप से ये उन्हें ममता बनर्जी टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब आप कल्पना करें, वो एक तरफ तो उनका माइनॉरिटी वोट बैंक कांग्रेस वामपंथियों के हाथ में जा सकता है, या एक हिस्सा जा सकता है, और एक हिस्सा हिंदुओं का, जो कुछ हिस्सा जो ममता बनर्जी को वोट करता होगा, भले ही इस बार कम किया होगा, वो भी सरक सकता है। ममता बनर्जी के जो लाभार्थी होंगे, जब उन्हें कोई जगह नहीं दिखेंगी, उसमें भी एक हिस्सा बीजेपी के साथ आ सकता है। यानी हो सकता है 2029 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी कहीं दिखाई ना दे, ये देखने की बात होगी। हालांकि उस बनर्जी में नेता हैं दूसरे, अभिषेक बनर्जी, वो कितना संभालेंगे वो देखने वाली बात होगी। इस पार्टी को कहाँ तक एकजुट रख पाएंगे, देखने वाली बात होगी। वैसे इस जीत को मैं, बीजेपी की जीत को बहुत बड़ी जीत मानता हूँ बंगाल की। भाई मोदी जी 2014 में आए, 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, और अगर मैं कहूँ तो ये उसके बाद ये सबसे बड़ी जीत है। ये जीत केवल बीजेपी की जीत नहीं कहता मैं अपने अनुसार कहूँगा। इसे मैं हिंदुत्व की जीत भी कहूँगा, संस्कृति की जीत भी कहूँगा, और राष्ट्रवाद की जीत भी कहूँगा, बंगाली अस्मिता की जीत भी कहूँगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे घुसपैठियों की समस्या थी, और आमतौर से सेकुलर पार्टियाँ भले ही सांकेतिक विरोध करें, लेकिन उनकी सहानुभूति घुसपैठियों के साथ होती है। इस वोट को मैं घुसपैठियों के खिलाफ वोट भी कहूँगा। यानी बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या घुसपैठी, जो भी घुसपैठी है। अब ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो बंगाल को घुसपैठियों से कितने समय मुक्त कराती है। हालांकि मैं सुन रहा हूँ कि कुछ घुसपैठिए भागना शुरू हो गए हैं, अब वो बांग्लादेश जा रहे हैं या किसी सेकुलर सरकारों में जा रहे हैं, ये अलग चीज़ है, ये समय बताएगा। अब ममता बनर्जी टीएमसी के हारने पर जो लोग विलाप कर रहे हैं, वो एक राजनेता वर्ग है, ज़्यादा है पॉलिटिकल वर्ग। आम जनता की तरफ से मुझे ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जो टीएमसी के हारने पर उसे दुख हो रहा हो, बल्कि मैं तो ऐसे वीडियो भी देख रहा था जहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे थे, ऐसे वीडियो भी। इससे लगता है जनता को भी ऐसा लगता है उन्हें एक पार्टी से छुटकारा मिलेगा। वैसे तो मैं एक चीज़ और जोड़ दूँगा, बीजेपी का हारना, टीएमसी का हारना लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, संविधान के लिए भी शुभ है। जिस तरह वहाँ लोकतंत्र में हिंसा का इतिहास रहा है, बीजेपी के आने पे वो इस इतिहास पर लगाम लगेगी। जनता अपनी मर्जी का वोट डाल पाएगी, जैसे और बीजेपी के राज्यों में होता है। वैसे तो पूरे देश में मैं मानता हूँ होता है, लेकिन मैं फिलहाल बीजेपी की बात कर रहा हूँ टीएमसी की तुलना में। जनता अपनी मर्जी के पार्टी को, अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट दे पाएगी, उस पर कोई दबाव नहीं होगा। और राजनीतिक हिंसा तो बीजेपी के राज्यों में मैं देखता भी नहीं, तो राजनीतिक हिंसा से भी बंगाल को छुटकारा मिल जाएगा। तो इस जीत का, बीजेपी की जीत का, राष्ट्रवादियों की जीत का स्वागत कीजिए। ये सबसे बड़ी जीत मैं कहूँ तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, राष्ट्रवाद के लिए है। राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, भारत है, तो इसमें धर्म भी सुरक्षित है, संस्कृति भी सुरक्षित है, इतिहास भी सुरक्षित है, गौरव भी सुरक्षित है। इन सब चीज़ों देखकर मैं बीजेपी की जीत का स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।